प्रेमानंद जी महाराज जी मुझे हाँ। अंदर पकड़ के ले गए। प्रेमानंद जी महाराज उस वक्त मुझे बोले थे, आपको केवल आई लव यू नहीं बोला, अच्छा। केवल आई लव यू नहीं बोला, बहुत प्रेम करता हूँ मैं आपसे। हाँ। हाँ, तूरदास ही आके अवगुण कहाँ लग बरनो, जैसो जाको माई बाप वैसो जाको भैया। और बाबा बड़े प्रेम मगन होके हाँ। सुनते थे, चतुरासी जी हाँ। सुनते थे हाँ। और अश्रुपात उन्हें होने लगता था जब वो सुनते थे। बरसाने से नंद गांव की ओर आई प्रियतम श्याम सुंदर की तरफ, उस परम ब्रह्म जोगीश अगम गति मधुस, उस जोगीश परम ब्रह्म की गति डोलायमान कर दी। ब्रजवासी ही है जो प्रियाजू के नाम को साध सकता है, श्री राधा नाम को, क्योंकि ब्रजवासी को पहचानना दिव्य चक्षु चाहिए। मात्र जो पवन आई बरसाने से मंद मंद सुगंध लेती हुई प्रियतम श्याम सुंदर को विचलित कर दिया महाराज। ठाकुर जी से सखी कह रही है, सजन सजन तेरी तू क्या जाने प्रीत, सजन तू क्या जाने प्रीत, तू क्या जाने प्रीत। राधा राधा नाम कटो मैं आठो याम, राधे राधे मैं हूँ सौरभ। आज हमारे साथ ब्रज के संगीतकार हैं श्री मधुकर जी, जिन्होंने ब्रज में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी इस गायकी का डंका बजा रखा है। आइए बात करते हैं। राधे राधे। श्री राधे। मधुकर जी बताइए कि आपने ब्रज के पद तो गाते ही हैं, भजन भी गाते हैं, कैसे मन में भाव आया कि मुझे इस भजन को, पदों को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, इस गायकी को? देखिए, मेरी रुचि है इन रसिक संतों की पद पदावली के प्रकाशन के लिए। मेरा जन्म वृंदावन का है, श्री धाम वृंदावन का जन्म है, एवं वृंदावन के रसिक संतों की वाणी बचपन से मिली है मुझे, मेरे पिताश्री के माध्यम से। और बचपन से ही मैंने संगीत सीखा है गुरुजनों से, अलग अलग घरानों से। और वृंदावन में जन्म, फिर गुरुजी, मेरे पिताजी ऐसे अद्भुत संत ब्रज के, तो ये सब जो प्राप्त हुआ तो मेरी रुचि उसी में बन गई कि रसिक संतों की वाणी जो है वो वृंदावन की सारे संसार में पहुंचा दी है। आपने संसार में पहुंचा ही रहे हैं, तो चैनल के माध्यम से भी एक बार फिर से शुरुआत करते, संसार में पहुंचाते हैं एक भजन या कोई पद गाकर। सब सुख साधा श्री लाडली राधा, सब सुख साधा श्री लाडली राधा, प्रेम अगाधा श्री लाडली राधा, सब सुख साधा श्री लाडली राधा। ये श्री नंददास जी का भाव है। नंददास भज श्री राधा मोहन, नंददास भज श्री राधा मोहन, ब्रजवासिनी की पूरन साध। रियाजू के विषय में कह रहे हैं श्री नंददास जी, अगर श्री राधा नाम को किसी ने साधा है तो केवल ब्रजवासियों ने, केवल ब्रजवासियों साध रखा है। बिल्कुल सही। सब सुख साधा श्री लाडली राधा, सब सुख साधा श्री लाडली राधा। बहुत सुंदर आपने सुनाया।
आपने राधा सुधा निधि जो संस्कृत में है, आपने हिंदी में गाई है, जी। वो कैसे गाई और कैसे मन में भाव आया कि मुझे हिंदी में गानी चाहिए? क्योंकि जो भी संत आपकी सुनता है राधा सुधा निधि एकदम देखता रह जाता है, आपको निहारता रह जाता है। देखिए, श्री राधा सुधा निधि अपने आप में रस का समुद्र है और आज के जगत में जो साधक हैं, यंग जनरेशन है, भक्ति मार्ग में आए हैं या आ रहे हैं, संस्कृत भाषा थोड़ी सी कठिन है। इस वजह से श्री वृंदावन बिहारी दास जी ने इसका जो हिंदी पद्यानुवाद किया वो इस जगत के कल्याण के लिए अद्भुत है। मेरे पास ये बचपन से थी रखी हुई। अच्छा। मैं सदैव सोचता था मैं गाऊंगा इसे, मैं गाऊंगा। तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई और मुझे श्री जी ने गवाही दिया और 270 कवित्व हैं और वो भी बहुत अच्छी भाषा यानी हिंदी का प्रयोग करते हुए श्री बिहारी दास वृंदावनी जी ने उसको किया है। और इस समय तो मतलब ये हमारे ब्रजवासियों के लिए भी, रसिक संतों के लिए भी और जो साधक हैं, किसी भी संप्रदाय के रसिक साधक हों, वो इसका बड़ा आनंद ले रहे हैं। बहुत रसपूर्ण है। प्रियाजू की ये सर्वोपरि जो है श्री राधा सुधा निधि जी, सर्वोपरि रस है, सर्वोपरि। थोड़ा रस हमको भी मिल जाए इसका। देखिए, सुधा निधि जी का पहला जो है श्लोक, उसको हिंदी में जो वर्णित किया है, कबहू जिनके खेलत परसो उर अंचल को अति धन्य पवन, मानो कृतार्थ तन पुलकित है, जोगी इस अगम गति मधुसूदन, चढ़ी ऊंची अटाविलोकत है, अपलक नैनन प्रिय नंद नंदन, वृषभानु लली राधा जू की, वादिव्य दिशा को नित्य नमन, वृषभानु लली श्री राधा जू की, वादिव्य दिशा को नित्य, श्री राधे जो, श्री राधे जो, श्री राधे जो। देखिए, कबहू जिनके खेलत परस्यो और अंचल को अति धन्य पवन, प्रिया जी के आंचल से खेलती हुई पवन, प्रिया जी के आंचल से सुगंध लेती हुई पवन, बरसाने से नंदगांव की ओर आई, प्रियतम श्याम सुंदर की तरफ। उस परम ब्रह्म जोगीश अगम गति मधुस, उस जोगीश परम ब्रह्म की गति डोलायमान कर दी मात्र प्रियाजू की पवन, मात्र पवन, प्रियाजू नहीं, मात्र जो पवन आई बरसाने से, मंद मंद सुगंध लेती हुई, प्रियतम श्याम सुंदर को विचलित कर दिया महाराज। जोगीश अगम गति मधुसूदन, चढ़ी ऊंची अटा अवलोकत है, अपलक नैनन प्रिय नंद नंदन, उस नंदगांव की अटारी से अपलक, बिना पलक झपकते, पलक भी नहीं झपक रहे हैं प्रियतम श्याम सुंदर, और बरसाने अटारी की तरफ नित्य निहार रहे हैं, नित्य निहार रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं, कब प्रियाजू बाहर आ जाएंगी, पलक भी नहीं झपक रहे हैं। ऐसी दिव्य दिशा को नित्य नमन, ऐसी प्रियाजू की जो दिव्य दिशा है बरसाना की, उसे मैं नित्य नमन करता हूँ। और एक भाव ये भी है, मानो ऐसा लगता है प्रियाजू ने पवन के माध्यम से प्रियतम श्याम सुंदर को संदेशा भेजा है कि प्रियतम आप भी अटारी पे आ जाओ, मैं भी अटारी पे आती हूँ। कबहू जिनके खेलत परसो उरे अंचल को अति धन्य पवन। ये जितनी रसिक संतों की वाणी है, इस वाणी के माध्यम से ही जो अष्टयाम में भी
आप सुनते हैं सुबह से लेके सुरतांत तक पद ही पद, केवल प्रियतम श्याम सुंदर पद ही पद, ठाकुर जी प्रियाजू पद ही पद सुनते हैं, हर कार्य में पद सुनते हैं। बिल्कुल। ये रसिक संतों की कृपा है। रसिकों ने इस वाणी को गा गा कर प्रियालाल जी को रिझाया है। अनंत रसिक संत और अनंत वाणी और वृंदावन का प्राकट्य कर दिया फिर से, आज से 550 वर्ष पूर्व। बिल्कुल अनंत संतों ने, ऐसे ऐसे संत हुए हैं ब्रिज में। मैं आपको बताऊं, ये श्री जी की कृपा है। गोकुल में रसखान जी, ताज बीबी की समाधि, कुसुम सरोवर पर नारायण स्वामी जी की समाधि, जिनकी होलियां आप गाते हैं ब्रिज में, प्रसिद्ध है। रसिया को नार बनाओ री, ऐसो चटक रंग डार्यो, ये नारायण स्वामी जी। फिर बरसाने में नेह नागरी दास जी की समाधि, गुलाब सखी जी की समाधि, वृंदावन में भगवत रसिक जी की समाधि, गोपीनाथ मंदिर के बाद मधु पंडित जी की समाधि, इधर श्री बाल भक्त ओम प्रकाश जी की समाधि, श्री व्यास जी, हरिराम व्यास जी के, आज जहां आप विराजमान हैं ये व्यास जी की भजन स्थली है। और जहां प्रकट किया है ठाकुर जी को वो किशोर वन है, युगल किशोर जी प्रकट किए हैं ठाकुर जी। तो चलते चलते बात करते हैं, बिल्कुल भक्तों को भी बिल्कुल, दर्शन भी करा देंगे। यहाँ पर श्री जरूर। हरिराम व्यास जी ने भजन किया था। आप पहले लता पताओं के दर्शन कीजिए। देखिए ब्रज में कम ही जगह रह गई है ऐसी, आप आनंद लीजिए और चलते हैं आगे, आपसे दर्शन कराएंगे अंदर कहाँ कहाँ हरिराम व्यास जी ने भजन किया। देखा कितना सुंदर नज़ारा है। ये बताइए, आपके ऊपर तो पूरी ठाकुर जी राधा रानी की कृपा है, आपके कंठ में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं। आप तो बचपन से ही ये गाते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रज का भी भाव बताइए हमको, यहाँ के रसिक संतों का, यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ब्रिज में अनंत रसिक संत हुए हैं। हाँ। और बचपन से ही मेरी रुचि है। मेरे पिताश्री अच्छे बहुत फक्कड़ संत हुए हैं ब्रिज के। अच्छा। उन्हों के माध्यम से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से और वृंदावन धाम की कृपा से ये सब मुझे मिला है। मैंने प्रियालाल जी की जितनी भी वाणियां हैं लगभग रसिक संतों की, बहुत कोशिश की है, उनकी कृपा से मैंने गाया है और सारे संसार में पहुंचाने की कोशिश की है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां श्री जी की कृपा से वाणी जी नहीं हो, हर जगह है, हर जगह मौजूद है। और इसमें जितने भी भजन स्थलियां हैं, देखिए अभी आप जहां हैं इस वक्त, ये व्यास जी का भजन स्थली है, हरिराम व्यास जी की। किशोर वन जो है वहां ठाकुर जी को उन्होंने प्रकट किया, युगल किशोर जी को, और यहाँ उन्होंने भजन किया है। जब ओरछा से आए थे तो यहाँ उन्होंने भजन किया व्यास जी ने आकर, इसे लता भवन कहते हैं। और ऐसे जैसे षड गोस्वामी है, मधु पंडित जी, उनकी समाधि है ब्रिज में। बिल्व मंगल सूरदास जी, सूरदास जी 3 हुए हैं, एक बिल्व मंगल सूरदास, मदन मोहन सूरदास और एक सूरदास जी, अष्ट सखाओं में। तो अष्ट सखाओं में सूरदास जी की तो सूरकुटी पर है, और यहाँ जो वृंदावन में है जो मदन मोहन जी ठाकुर, वहां पर है मदन मोहन सूरदास जी की। और आप गोपीनाथ बाजार में जाएंगे तो अविल्व मंगल सूरदास जी की है, जिन्होंने ठाकुर जी को बड़े ताने सुनाए। भृगु के कुटीला झुटीला भीलिनी को खायो, चेरी बस भयो आके कहा कैयेरी दैया, गोपिन को यार जाने माखन खायो चोरी चोरी, दद को चुरैया या चीर को चुरैया। लास्ट में कहते हैं सूरदास ये आके अवगुण कहाँ लग बरनो, जैसो जाको माई बाप वैसो जाको भैया। ये बिल्व मंगल सूरदास जी बता रहे हैं। बिल्व मंगल जी की कथा भी सुनी है जी। और फिर देखिए वहां है राधा बावरी में भगवत रसिक जी की भजन स्थली, और बाल भक्त ओम प्रकाश जी की भजन स्थली वृंदावन में, हरिराम व्यास जी की किशोर वन में, और यहाँ भजन स्थली व्यास जी की है ये भी। और श्री ध्रुवदास जी की बड़ा रास मंडल वहां पर। ऐसे अष्ट सखाओं की पूरे गोवर्धन में अपनी अपनी बैठक है, किसी की भजन स्थली है, किसी की समाधि है। बरसाने में नेह नागरी दास जी की है, फिर बरसाने में गुलाब सखी जी की है, फिर बरसाने में श्री नारायण भट्ट जी की जो किशोरी जी को प्रकट किया, जिन्होंने पूरे ब्रज में संतों की समाधियां सब। गोकुल में रसखान जी, रसखान जी, ताज बीबी,
हाँ, ताज बीबी की वहाँ मुझे पे याद भी आई, आपने ताज बीबी की जी वहाँ पर समाधि पे बड़ा अच्छा जी प्रोग्राम किया जी। था। तेरी तू क्या जाने प्रीत सजन, तू क्या जाने प्रीत सजन, तू क्या जाने प्रीत। ठाकुर जी से सखी कह रही है, सजन सजन तेरी तू क्या जाने प्रीत सजन, ये तू क्या जाने प्रीत, तू क्या जाने प्रीत तेरी तू क्या जाने प्रीत सजन, तू क्या जाने प्रीत। मेरी शुरू से ही रुचि है रसिक संतों में, और मेरी अभी भी है और आगे भी रहेगी। मेरा ये लक्ष्य है जीवन का कि ब्रज रसिक संतों की भजन स्थलियां, उनकी बैठक, उनकी समाधियां का प्रकाशन और उनकी वाणिज्य गायन सारे संसार में पहुंचाना। बिल्कुल आप पहुंचा रहे हैं। अगर श्री प्रेमानंद महाराज जी की बात करें, आप उनको बड़ा सुनाते थे भजन पद वगैरह, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है कि जब आप सुनाते थे तो उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लग जाती थी। आप प्रेमानंद महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से आप उनके दर्शन करते आ रहे देखिए हैं? प्रेमानंद जी महाराज तो मैं जब प्रेमानंद जी वहाँ अपना हितधाम में प्रवचन करते थे, उस वक्त मैं मिला था महाराज जी से। तो आपने राधा सुधा निधि भी उनको सुनाई थी? हाँ, तो मुझे उस वक्त देखिए मैं बताऊं आपको, प्रेमानंद जी महाराज जी मुझे हाँ, अंदर पकड़ के ले गए। हाँ, मैं जब चतुरासी जी गाकर मदन टेर से निकल रहा था, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कुछ हमें भी सुनाओ। अच्छा, चतुरासी जी के भाव। हाँ, तब मैं बाबा को कई बार वहां पर हाँ, सुनाने जाया करता था, हाँ, और बाबा बड़े प्रेम मगन होके हाँ, सुनते थे। चतुरासी जी हाँ, सुनते थे, हाँ, और अश्रुपात उन्हें होने लगता था जब वो सुनते थे। और कई दिन बाद जब जब मुझे मिलते थे राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में, हाँ, तो मुझसे कहते थे हाँ, कि क्या बात है, रूठे हुए हो क्या? अच्छा, हाँ, हाँ, मधुकर शाह। हाँ, तो मुझे रसिक संतों ने यही नाम दिया है, मधुकर शाह। हाँ, उनको ऐसा लगता है, मुझे भी अब ऐसा लगता है कि राजा मधुकर शाह जो ओरछा के हुए हैं, वो वापस आए हैं और ये कार्य करा रहे हैं मेरे से, ब्रिज का, रसिक संतों का। उनकी रुचि ब्रिज में ही थी, मेरी भी रुचि केवल मात्र ब्रिज में है। और प्रेमानंद जी महाराज उस वक्त मुझे बोले थे, मैं भाई आपको केवल आई लव यू नहीं बोला, अच्छा, केवल आई लव यू नहीं बोला, बहुत प्रेम करता हूँ मैं आपसे। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा नहीं महाराज बाबा ऐसी बात नहीं, हम तो महाराज जी को बिल्कुल पर्सनली बाबा कहते हैं एकदम। ब्रजवासी हमारे सभी बाबा हाँ कहते हैं। हमारे जो है काफी पर्सनल बाबा के साथ जो है ना बड़ा प्रेम रहा है, बहुत प्रेम रहा है। और बाकी तो सारा दुनिया उन्हें फॉलो कर रही है। ऐसी कोई कथा हुई हो जो महाराज जी आपको सुनाते हो या आप महाराज जी को सुनाते हो, ऐसी कोई वार्ता जो अभी तक उनके शिष्यों को, जो भक्त हैं अनेकों अनेक जो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको आप थोड़ा सा बताइए कि आपसे बीच में क्या कोई चर्चा होती थी? देखिए मेरे साथ चर्चा तो वो भाव काफी देते थे मुझे, चतुरासी जी पे, कभी केलमाल जी पर, ऐसे अलग अलग भाव देते थे महाराज जी उस वक्त। और चर्चा तो बस इतनी होती थी मेरे से कि मैं उन्हें बुलाता था, जैसे सभी रसिक संतों को मैं बुलाता हूँ ब्रिज में, एक से एक रसिक संत छुपे छुपे रहते हैं, तो मैं उनको बुलाता हूँ कि कभी आइए आप रसखान जी पे आइए कभी। तो बाबा से यही चर्चा होती थी, बाबा कहते थे हम आएंगे जरूर। और ब्रजवासियों को तो बहुत प्रेम देते हैं, आप भी ब्रजवासी, हम भी ब्रजवासी, हमेशा बोलते रहते हैं महाराज जी ब्रजवासी तो हमारे हृदय में विराजते हैं। देखिए देना भी चाहिए, ब्रजवासी जाने रस की रीति, ब्रजवासी
ही है जो प्रियाजू के नाम को साध सकता है, श्री राधा नाम को। क्योंकि ब्रजवासी को पहचानना दिव्य चक्षु चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे ब्रजवासी जो है ना, मैं अष्ट सखियों के गांवों में जाता हूँ, वहां गाता हूँ बरसाने के बाद, तो अरे मधुकर आएगो, मधुकर आएगो, मधुकर ऐसे बोल छोटे छोटे ब्रजवासी, तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। आहा, ये सौभाग्य तो ठाकुर जी को बोलते थे ना, चल लाला अब तो हम घोड़ा बने, अब तू बन जा। हाँ। तो महाराज ऐसे आएगो, मधुकर आएगो, मधुकर आएगो, तो बड़ा आनंद आता है। हमारे टटिया स्थान के महाराज जी भी मुझे ऐसे ही बुलाते हैं, अरे मधुकर आएगो, हारमोनियम खोलो। हाँ नहीं बोले, ऐसे ही बोले हमेशा। तो ये जो प्रेम है ना रसिकों का, श्री माधव दास जी मुखराई, हाँ। अद्भुत संत है। ये जो प्रेम मिला है, रमेश बाबा हमारे बरसाने, श्री विनोद बाबा बरसाना, ऐसे दिव्य दिव्य संत हैं ब्रिज में, जो एकांत में, ब्रिजमंडन दास जी वृंदावन में विराजमान है, अद्भुत संत है, मिलते ही नहीं है किसी से, भजन में रहते हैं, अद्भुत। हरिदास प्रभु बरसाना में छुपे रहते हैं, केवल भजन, केवल भजन। जी, सखीन के रूप में, गोपिन के रूप में यहाँ भी है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। प्रणाम। तो मैं तो देखिए, मुझे तो मेरा सौभाग्य है कि मैं लता पताओं को सुना सकता हूँ। लताओं पताएं सुनती हैं, और ये सब लता पताएं जो है ना, ये सब देवी देवता है। बिल्कुल सही कह, देवी देवता है, ब्रिज में विराजमान है, लताओं में पताओं में रूप में विराजमान होके श्रवण कर रहे हैं वाणी जी। विशाखा सखी जी कौन है? भगवान शंकर है। स्वामी हरिदास जी कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ललिता सखी हैं। हरिवंश महाप्रभु जी कौन? वंशी के अवतार। तो तीनों त्रिवेणी हरित्रयी आकर यहाँ उन्होंने प्रकाशन कर दिया वाणी जी के माध्यम से। और मैं ये चाहता हूँ कि वाणी जी सभी साधक जितने भी ब्रिज में सभी संप्रदायों से जो भी जुड़े हैं, वाणी जी श्रवण करें। वाणी जी में रस है महाराज। हमारे रसकों ने वाणी जी गाई है, प्रिया प्रियतम को रिझाया है। महावाणी भी आपने भी गाई है, हर संप्रदाय के आपने पद गाए। जी बिल्कुल। श्री भट्ट जी महाराज जी के भी खूब पद मैंने गाए हैं, महावाणी जी के। अष्ट सखाओं के भी गाए हैं, रसखान गाया है, केलमाल जी गाया है, हित 84 जी गाई है। होली का समय आ रहा है, लता पताओं के बीच में, तो इनको भी तो कुछ होली का कुछ सुनना चाहिए। एक होली की रचना है बड़ी सुंदर, रसखान जी की। खेलने आयो री, खेलने आयो री, गोरिया किशोरी संग, खेलने आयो री, गोरिया किशोरी संग, अंग अंग रंगना अनन्य दर्शावे गोरी, खेलने आयो री, कुमकुम सोमारियाने बुकन पे गुलाल लाल, हेरी गोपाल लाल आज दर्शावे गोरी, खेलने आयो री, रसिक रसीलो रिझवार रस खान आज, फागुन में औगुन अनेक दर्शावे गोरी, खेलने आए जोरी, खेलने आयो री। बहुत सुंदर आपके कंठ में एकदम ठाकुर जी विराजमान है। बहुत सुंदर आपने सुनाया, संतों के बारे में बताया, ब्रज के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ब्रज के गायक मधुकर जी, जिन्होंने संतों के बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया, और भजन भी आपको सुनाए, पद भी सुनाए। यही असली ब्रजवासी की पहचान होती है, जिनके कंठ में ठाकुर जी विराजमान होते हैं और हृदय में भी साथ में। राधे राधे।